हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट फिजिक्स चैनल। और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का टॉपिक स्टार्ट करें स्टूडेंट। ये बड़ा क्वेश्चन आता है इसका। एक सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज एन इंटरेक्शन है स्टूडेंट आगे वो बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन्स स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड internal magnetic field which produce arise by electrons orbital motion through the nuclear electric field. Since the internal magnetic field is related to the electron's orbital angular momentum, so this is called spin orbit interaction. Student, पढ़ तो लिया अपन ने, बट आगे रियलिटी इसका मीनिंग क्या है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट यहाँ देखिए, आप थोड़ा मान लीजिए ये कोई एटम है स्टूडेंट, ये कोई एटम है स्टूडेंट, और इस एटम का ये हमारा न्यूक्लियस है स्टूडेंट, जिसका चार्ज Ze है। स्टूडेंट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस न्यूक्लियस हुज वेलोसिटी RV। स्टूडेंट जब ये रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज है। जब ये रिवॉल्व करेगा तो यहाँ न्यूक्लियर में जो हमारी न्यूक्लियस है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और सिंस द चार्ज इज मूविंग कंडीशन, चार्ज क्या है, मूविंग कंडीशन में, जिस कारण से एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा स्टूडेंट, जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी। ये टू फिनोमिना यहाँ पर होंगे स्टूडेंट। इसी को हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहते हैं। इन्हीं में एक इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट। हम कह सकते हैं कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एक ऐसा इंटरेक्शन है जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है और उस स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसमें, और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो कि किससे प्रोड्यूस होता है, बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण क्या होता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है थ्रू द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके द्वारा होता है, थ्रू यानी के द्वारा, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट, since the internal magnetic field is related to the electron's orbital angular momentum, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से क्या है, रिलेटेड है। सो दिस इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। एक ऐसा फिनोमिना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स की मोशन करता है नाभिक के अराउंड। एक तो ये अपनी इस खुद के स्थान पर क्या करता है स्टूडेंट, स्पिन मोशन करता है। एक तो स्पिन मोशन करेगा, दूसरा ये ऑर्बिटल मोशन भी करता है स्टूडेंट। क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन भी करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये दो प्रकार की मोशन के कारण ही हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, आगे हम इसका मैथमेटिकली डेरिवेशन देखते हैं। इट इज रिलेटिवली वीक इंटरेक्शन। ये एक वीक इंटरेक्शन है बट इज रेस्पॉन्सिबल, ये रेस्पॉन्सिबल भी है स्टूडेंट। दैट इज, आइए हम आगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। स्टूडेंट, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल वी होता है। इसको हम डेल वी अपॉन डेल आर भी लिख सकते हैं। आर के यहाँ पर यूनिट वेक्टर है,
ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। यूनिट वेक्टर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर। इक्वेशन 1 आ गया स्टूडेंट। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय वी वेक्टर इज इक्वल टू -1 अपॉन सी स्क्वायर ई क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड इस डेफिनेशन से दिया जाता है स्टूडेंट। आगे देखिए, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 है ना, इसको आप 2 में यूज करें तो बी इक्वल टू -1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल आर, आर वेक्टर अपॉन आर क्रॉस वी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी। वी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर हमारा बाहर, ये आर भी बाहर आ गया, डी वी अपॉन डी आर लिख सकते हैं इसको, डेल अपॉन डेल आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आर क्रॉस वी। स्टूडेंट आगे देखें, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, एम आर क्रॉस वी भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि पी बराबर एम वी होता है, एम को बाहर ले लिया, आर क्रॉस वी। वी इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन एम सी स्क्वायर आर डी अपॉन डी आर। एम से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट इस इक्वेशन 3 को, ताकि हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाए और हम इसकी जगह एल पुट कर दें। हमने एल पुट कर दिया स्टूडेंट, इक्वेशन 4 आ गई है। वी नो दैट स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एनर्जी इज गिवन बाय, इंट्रैक्शन एनर्जी इज गिवन बाय डेल ई एल एस। एल एस किसको, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन के लिए आ रहा है स्टूडेंट, ये इक्वल टू माइनस म्यू एस वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हियर म्यू एस वेक्टर इज इक्वल टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है स्टूडेंट, म्यू एस इक्वल टू क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। म्यू एस इक्वल टू माइनस जी एस ई अपॉन 2m। म्यू एस का जो वैल्यू है क्या होता है, माइनस जी एस ई अपॉन 2m एस वेक्टर। हियर जी एस इक्वल टू 2 लांदे फैक्टर है स्टूडेंट, लांदे गुणांक जिसे हम कैसे कहते हैं वो है। यहाँ पर वैल्यूज म्यू एस की और वी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, डेल ई एल एस फाइंड करेंगे। स्टूडेंट देखते हैं, डेल ई एल एस इक्वल टू ई अपॉन एम एस डॉट बी, ये हमारा आएगा, इसमें रखेंगे तो यूजिंग इक्वेशन 4 डेल्टा ई एल एस ई अपॉन 2m स्क्वायर सी स्क्वायर आर डी अपॉन डी आर एस डॉट एल। हियर 2 का मल्टीप्लाई किया गया स्टूडेंट। इसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यदि यहाँ पर हम 2 का डिवाइड नहीं करते हैं तो ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है, दिस इज द एनर्जी इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। ये जो एनर्जी है ये तब की फाइंड है जब इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट में। ऑन रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, हम रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन से क्या कहते हैं, टू द नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। न्यूक्लियस क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, क्योंकि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की जो फिनोमिना है हम इसी प्रकार से डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। हम एक बार इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में रखते हैं, न्यूक्लियस को अराउंड, यानी न्यूक्लियस को हम क्या मानते हैं कि ये मूविंग है। हम जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का जो फिनोमिना है उसको इसी प्रकार समझाने की कोशिश करते हैं, और ये माना गया है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में कि दोनों मूविंग कंडीशन में रहते हैं, एक स्थिर एक मूविंग, एक स्टेशनरी एक ऐसे रहे स्टैंड। द एनर्जी इज रिड्यूस बाई ए फैक्टर ऑफ 2। जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी कितने से, बाई फैक्टर ऑफ 2 से, 1/2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा। दिस इज नॉन एज थॉमस प्रेसेशन, इसको थॉमस प्रेसेशन भी कहते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। सिंस टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर होता है, इसको दोनों तरफ से हमने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, कहने का मतलब जे डॉट जे एल डॉट एल एस डॉट एल प्लस 2SL स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट। एस डॉट एल यहाँ से हमारे पास ये आ गया 1/2, इसको जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। सिंस जे स्क्वायर एल स्क्वायर एस स्क्वायर आप जानते हैं स्टूडेंट, ये 3 वैल्यूज़ है। एस डॉट एल की यहाँ वैल्यू रखी हमने, एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर आ गया, डेल ई एल एस ई एच स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर स्टूडेंट। ये हमने कहाँ रख दिया, ले जाके यहाँ इसमें पुट किया तो हमारे पास ये आया जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी आर। इन जनरल 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी आर इज नॉट कॉन्स्टेंट। एक वैल्यू क्या नहीं है स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट नहीं है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन्स मोशन, हैंस वी मस्ट टेक इट्स एवरेज वैल्यू। हमें क्योंकि डी वी वेलोसिटी चेंज हो रही है स्टूडेंट, आप समझते हो, वी मस्ट टेक इट्स एवरेज वैल्यू। सो डेल ई एल एस ई एच स्क्वायर, और ये हमारा कांस्टेंट, इसकी हमने एवरेज वैल्यू ले ली है स्टूडेंट। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी वी इक्वल टू माइनस के जे डी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रेस में, तो के जे डी स्क्वायर अपॉन
और स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। आगे देखते हैं हम, डेल एल एस हमारे पास ये आएगा 1/r³ बन जाएगा, बाकी आगे आ जाएगा। सिंस 1/r³ का जो एवरेज वैल्यू स्टूडेंट ये होता है, ये हम यहाँ फाइंड करके नहीं बता रहे हैं स्टूडेंट, आपको माइंड में फिट रखना है कि 1/r³ का एवरेज क्या होता है, z³ NOD³ N³ L + 1/2 L+1। स्टूडेंट माइंड में सेट होना चाहिए। देखो नीचे क्यूब आ रहे हैं तो क्यूब ध्यान रखना, ऊपर भी क्यूब, L फिर L में आधा जोड़े, फिर L में 1 जोड़े। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखिए, इसको याद करने का तरीका भी आप बना ले खुद ही। इसमें वैल्यू पुट की है स्टूडेंट, हमारे पास क्या आया, डेल एल एस, यहाँ पर R इनफाइनाइट आ रहा है स्टूडेंट, ये बताता हूँ क्या ये, बाकी भी आप एक्सप्रेशन देखें। नाउ टर्म्स हियर A0 = ये है, अल्फा हमारा ² 2ε0 SC है, R इनफाइनाइट ये me4 8ε0 HQ है। इसे कहते हैं हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर R इनफाइनाइट क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, और जो अल्फा है वो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है स्टूडेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो डेल्टा नाउ टर्म शिफ्ट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, हम टर्म शिफ्ट फाइंड करते हैं स्टूडेंट, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज डेल्टा TLS = -डेल्टा ELS/hc। हमारा टर्म शिफ्ट का फॉर्मूला है स्टूडेंट, डेल्टा TLS हमारे पास से आएगा, SC कट जाएगा, देखो यहाँ से डिवाइड में SC है तो डेल्टा LS की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा फाइनली। वी नो दैट J = होता है L + -1/2, ये S की वैल्यू हम +-1/2 हाफ स्पिन और लोअर स्पिन के लिए रख सकते हैं। सो फॉर J = L + 1/2 के लिए तो हम पुट किया तो हमने हमारे पास आया L, और J = L - 1/2 पुट किया तो हमारे पास आएगा -L+1। द टर्म शिफ्ट करस्पॉन्ड टू J + 1/2 L - 1/2, डेल्टा T' LS आएगा, और डेल्टा TLS डबल डेस का हमारे पास आएगा। तो डेल्टा T हम निकालना चाहे तो डबल डेस वाली सिंगल डेस वाली माइनस करेंगे स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, तो डेल T का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ चुका है स्टूडेंट। आगे देखते हैं हम, टेकिंग R इनफाइनाइट की वैल्यू ले लेंगे, अल्फा का वैल्यू फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का वैल्यू 1/1/37, देन वी गेट डेल्टा T 584 Z4 N³ LL+1 मीटर इनवर्स। यदि हम सेंटीमीटर इनवर्स में निकाले तो डेल्टा T = 5.84 Z4 N³ LL+1 सेंटीमीटर इनवर्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविटी करेक्शन देखेंगे स्टूडेंट, इसी टॉपिक का एक भाग है स्टूडेंट वो, बट क्वेश्चन यहाँ तक भी आ सकता है, ये ध्यान रखें। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करें दोस्तों। मैं रोज़ आपके लिए नए वीडियो लाता रहूँगा और हम कोर्स पूरा करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। यदि आपको कोई कमेंट क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। यदि आपको इसको PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।